नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की संपत्ति के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इन दोनों की शादी को लगभग 40 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी इन दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी तो इन दोनों की शादी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी की दूसरी पत्नी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब धर्मेंद्र से हेमा मालिनी प्यार में पड़ी थी, तब धर्मेंद्र की पहली पत्नी कोई और थी। जी हाँ, उनकी अपनी पहली पत्नी से 4 बच्चे भी थे। आपको बता दें कि हेमा मालिनी की भी पहले शादी जितेंद्र से होने वाली थी, लेकिन ये शादी नहीं हो पाई और बाद में धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और हेमा मालिनी से शादी कर ली। जी हाँ, हेमा मालिनी से उन्हें 2 लड़कियां हैं, जिन्हें आप काफी अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की संपत्ति के बारे में कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा कमाता है और दोनों में से किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा है। लेकिन इस उम्र में भी आपको बता दें कि ये दोनों अपनी जिंदगी को काफी आलीशान तरीके से जीते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों में से किसकी कमाई सबसे ज्यादा है और कौन कौन कमा रहा है सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी को 40 साल बीत चुके हैं और दोनों की जोड़ी आज भी ज़बरदस्त लगती है। आज भी बसंती और वीरू की जोड़ी को देखने के लिए उनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के लिए शादी कर हमेशा के लिए एक दूसरे का होना आसान नहीं था। 70 के दशक में हेमा को 3 सुपरस्टार ने शादी के लिए प्रपोज किया था। उनकी शादी जितेंद्र के साथ होनी थी, लेकिन आखिर में उन्होंने धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी चुना। जी हाँ, आज हम इन दोनों की कहानी आप सबके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, वहीं हम इनकी संपत्ति के बारे में भी आज बात करने वाले हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि 70 के दशक में संजीव कुमार और हेमा मालिनी के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। संजीव हेमा से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन हेमा का नाम लगातार धर्मेंद्र से जोड़ा जा रहा था। वहीं हेमा के घर वालों दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए संजीव कुमार ने अपने माता पिता को हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। लेकिन हेमा की मां ने ये कहकर मना कर दिया कि उनकी बेटी की अभी शादी की उम्र नहीं है, जिसके बाद संजीव ने जितेंद्र को हेमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। हेमा को समझाने पहुंचे जितेंद्र का दिल उन पर आ गया। संजीव को मना करने के बाद जितेंद्र को लगा कि हेमा मालिनी शायद उन्हें हाँ कर देंगी। उन्होंने भी हेमा को प्रपोज कर दिया। उनके प्रस्ताव के बाद अब हेमा असमंजस में पड़ गई कि इस बीच हेमा मालिनी की नज़दीकियां धर्मेंद्र के साथ बढ़ने लगी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में हेमा मालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला लें। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफ़ी समय बिताया। शूटिंग खत्म करने के बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंच गए। दोनों के घर वाले बात ही कर रहे थे कि तभी धर्मेंद्र का फ़ोन आया और उन्होंने हेमा पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वो फैसला लेने से पहले उनसे मिले। हेमा को परेशान देख जितेंद्र ने सोचा कि कहीं वो अपना फैसला ना बदल दे, इसलिए उन्होंने उसी दिन मंदिर में शादी का फैसला किया। हेमा इस बारे में सोच रही थी कि जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फ़ोन आया और फिर क्या था। इस फ़ोन के बाद जितेंद्र से उनका रिश्ता खत्म हो गया। जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। अभी हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी अधूरी थी। वहीं हेमा के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र का शादीशुदा होना उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। जी हाँ, दोनों खुलकर मीडिया के सामने अपने रिश्ते को कबूलने लगे थे। वहीं जितेंद्र से उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन वहीं धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कोई बात नहीं करते थे। हेमा से शादी से पहले भी धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे। जी हाँ, प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हेमा और धर्मेंद्र ने वो फैसला लिया और वो जो कभी नहीं लेना चाहते थे।
दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया, हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था। उनकी शादी को अब 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दोनों ही कितने करोड़ों के संपत्ति के मालिक और मालिकिन हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र की संपत्ति की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र के पास करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन्होंने ही विजेता फिल्म नाम के प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, जिसकी कामयाबी की बुलंदियों पर उसे उन्होंने ही पहुंचाया है। अपने बड़े बेटे सनी देओल को बेताब फिल्म से उन्होंने लॉन्च किया, जो उस साल की सबसे कामयाब फिल्म रही थी। आपको बता दें कि इसी तरह उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाया। घायल बॉबी देओल को लॉन्च करने वाली फिल्म बरसात भी विजेता प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ही बनी और कामयाब भी रही। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र 4 घरों के मालिक हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। उनके पास रेंज रोवर, मर्सिडीज़ और कई कारें हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 55 रुपए में पहली फिल्म साइन की थी, जिसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई है। आज बॉलीवुड में सबसे उम्रदराज होने के बाद भी करोड़ों की संपत्ति के अकेले के मालिक हैं वो। अब बात कर लेते हैं हेमा मालिनी की संपत्ति के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि लंबे समय से भारतीय संसद में वो सदस्य हैं और अभी मथुरा से सांसद हैं। वहीं हम एक्ट्रेस की संपत्ति की बात करें तो करोड़ों की मालकिन हैं। इसके साथ ही उनकी संपत्ति में कई लग्जरी कारें और बंगले शामिल हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस हेमा मालिनी के फैंस हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कितनी संपत्ति की मालकिन है, उनके पास क्या क्या है। तो हम बता दें कि हेमा की तरफ से साल 2019 में चुनाव के दौरान हलफनामे में ये बताया गया था कि हेमा मालिनी की संपत्ति में 5 साल में 34 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि हेमा मालिनी ने अपने हलफनामे में बताया कि एक्ट्रेस के पास बंगले, ज्वेलरी, कैश आदि है। हेमा के पास साल 2014 में 67 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और उनके पास 101 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, वहीं इसी के साथ इसी बात का खुलासा भी हुआ था कि उन्होंने पिछले सालों में हर साल 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। हेमा मालिनी की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक उनके पास 2 कार, जिसमें मर्सिडीज, टोयोटा और एक और कार शामिल है। इसमें उन्होंने मर्सिडीज 2011 में 33 लाख रुपए में खरीदी थी। वहीं उनके पति धर्मेंद्र के पास भी 100 करोड़ के लगभग की संपत्ति है। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी पर 6 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। इसके अलावा भी एक्ट्रेस के पास काफ़ी संपत्ति है। ADR के अनुसार धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और दोनों को मिला के कुल संपत्ति लगभग 250 करोड़ की होगी। वहीं 2014 में 2020 तक इस संपत्ति में 70 करोड़ की बढ़ोतरी भी हुई है। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना इनकी प्रेम कहानी के बारे में, आपने जाना इनकी संपत्ति के बारे में कि कितनी आलीशान तरीके से ये दोनों अपनी जिंदगी को अभी तक जीते आ रहे हैं और फिल्मों में ज्यादा सक्रिय ना होने के बावजूद भी कितने करोड़ों की संपत्ति के दोनों मालिक और मालकीन हैं। जी हाँ, तो आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।